ससुर जी, प्लीज थोड़ा धीरे। अगर सासू माँ आज होती तो शायद दिल टूट जाता उनका। मैं बार बार कह रही थी, लेकिन ससुर जी ने मेरी बात नहीं मानी। जो उनके दिल में चल रहा था वो उन्होंने उस रात कर दिखाया। आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ और कैसे आगे बढ़ा, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ, बिना कुछ छुपाए। मेरा नाम लैला है, उम्र 24 साल। हम चेन्नई के एक छोटे से घर में रहते हैं, मैं और मेरे ससुर जी। 1 साल पहले सासू माँ की लंबी बीमारी के बाद विदाई हो गई। उनके जाने से घर उदास हो गया। ससुर जी पहले बहुत हंसमुख थे, दोस्तों के साथ घूमते, शाम को चाय की दुकान पर बैठकर गप्पे मारते। लेकिन अब वो चुप रहते, बाहर कम निकलते, ज्यादातर समय घर में अकेले बैठे टीवी देखते। उनका पसंदीदा क्राइम शो था, जिसमें ज्यादातर कहानियां दुखद होती। मैं ऑफिस से थक कर लौटती तो उन्हें उसी में खोया पाती। मेरे पति का भी कुछ साल पहले एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से मैं विधवा होकर यहीं उनके साथ हूँ। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर। सुबह उठकर नाश्ता बनाना, घर संभालना, ऑफिस जाना, शाम को खाना बनाना, सब कुछ। मेरे माँ बाप भी नहीं रहे, पुराना बॉयफ्रेंड भी छोड़ गया था। जीवन में प्यार पर से भरोसा ही उठ गया। सब कुछ सूना लगता था। लेकिन ससुर जी का दर्द मुझे सबसे ज्यादा सताता। मैं सोचती रहती, कैसे उन्हें फिर से वो पुरानी खुशी लौटा दूं, कैसे उनकी आंखों में चमक लाऊं। एक रात की बात है, रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं पानी पीने उठी। घर में अंधेरा था। अचानक ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई, शायद कोई गिलास या किताब। मैं घबरा गई। अगर सीधे जाकर दरवाजा खोलती तो ससुर जी जाग जाते या डर जाते। इसलिए मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी, बिना आवाज किए। उनका कमरा थोड़ा खुला था। मैंने झांका। अंदर मोबाइल की रोशनी थी। ससुर जी लेटे हुए थे, मोबाइल देख रहे थे। उनकी आंखें नम लग रही थीं, चेहरा उदास। शायद कोई पुरानी यादें, कोई इमोशनल वीडियो। वो इतने खोए हुए थे कि मुझे पता नहीं चला। मैं वहीं खड़ी रह गई कुछ पल, दिल में अजीब सा एहसास। फिर चुपचाप नीचे आ गई। नीचे आकर सोचने लगी, ससुर जी कितने अकेले हैं। एक मर्द का दर्द बाहर नहीं दिखता, वो मजबूत बनकर रहते हैं, लेकिन अंदर से कितना टूट चुके होते हैं। 1.5 साल से ज्यादा हो गया, उन्होंने किसी के साथ खुलकर बात भी नहीं की होगी। उनकी तन्हाई मुझे समझ आ रही थी। मुझे लगा शायद उन्हें सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक साथ चाहिए। कोई जो सुन सके, समझ सके, थोड़ा अपनापन दे सके। अगले दिन सुबह मैंने उनके लिए स्पेशल नाश्ता बनाया, उनकी पसंद की पोहा, चाय में थोड़ा ज्यादा अदरक। जब परोसा तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, लैला बेटा, तुम इतना क्यों करती हो, खुद थक जाती हो। मैंने हल्के से कहा, आपके लिए जो करूं वो थकान नहीं लगती ससुर जी। उनकी आंखों में बहुत दिनों बाद हल्की चमक दिखी। वो चुपचाप खाते रहे, लेकिन मैंने महसूस किया कुछ बदल रहा है। उस दिन से मैंने उनके मोबाइल में कभी झांका नहीं, लेकिन मन में सवाल थे। शाम को जब मैं ऑफिस से लौटी, वो टीवी देख रहे थे। मैंने उनके पास बैठकर पूछा, आज कुछ खाया? वो बोले, हाँ, तूने जो बनाया था वो बहुत अच्छा था। फिर अचानक बोले, तेरा हाथ आज बहुत गर्म लग रहा है, सब ठीक है ना? मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, नहीं ससुर जी, सब ठीक नहीं है। कल रात मैंने आपको देखा था। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वो धीमे से बोले, माफ कर दे बेटा, मैं
मैं बहुत अकेला हूँ। मैंने उनकी बात काटी। माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। आप इंसान हैं, आपकी भावनाएं हैं, ज़रूरतें हैं। मैं समझती हूँ, हम दोनों अकेले हैं इस घर में। क्या हम एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते? सिर्फ दोस्त की तरह, परिवार की तरह। वो चुप हो गए। उनकी आंखें नम थीं। मैंने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। उनकी हथेली गर्म थी, लेकिन कांप रही थी। मैंने कहा, लोग क्या कहेंगे? ये सोचकर हम अपना जीवन मत बर्बाद करें। हमें जीना है। वो कुछ नहीं बोले, बस हाथ नहीं छुड़ाया। उस पल में हमें लगा, शायद ये सही है। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ी। शाम को साथ चाय पीते, पुरानी यादें शेयर करते। मैं उन्हें बाहर घूमने ले जाती, समुद्र किनारे, पार्क में। वो हंसने लगे, दोस्तों से मिलने लगे। मैं भी थोड़ा सुकून महसूस करने लगी। रातें अब पहले जैसी नहीं थी। कभी कभी वो मेरे कमरे के पास आते, बस बात करने। हम एक दूसरे को गले लगाते, बस सहारे के लिए, अकेलेपन को दूर करने के लिए। कोई गलत इरादा नहीं, बस इंसानी ज़रूरत, प्यार, समझ और साथ। एक रात वो मेरे कमरे में आए। दरवाज़ा खुला था। वो बोले, लैला, नींद नहीं आ रही? मैंने उन्हें अंदर बुलाया। हम बिस्तर पर बैठे, हाथ थामे। मैंने कहा, ससुर जी, आज से बस हम हैं। कोई नाम नहीं, कोई रिश्ता का बोझ नहीं, सिर्फ दो दिल जो एक दूसरे को समझते हैं। वो मेरी तरफ देखकर बोले, ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन मैं थक गया हूँ अकेले लड़ते लड़ते। मैंने उनका चेहरा अपने हाथों में लिया। तो अब लड़ाई नहीं, साथ है। उस रात हमने एक दूसरे को महसूस किया, सिर्फ भावनाओं से, स्पर्श से। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, बस वो गर्माहट जो सालों से खोई हुई थी। सुबह होने पर हमने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वो बोले, लैला, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। मैंने कहा, और आपने मुझे अकेलेपन से निकाला। अब हमारा रिश्ता सिर्फ ससुर बहू का नहीं रहा, ये दो अकेले इंसानों का साथ था, जो एक दूसरे के दर्द को कम कर रहे थे। बाहर दुनिया वही थी, शोर, लोग, बातें। लेकिन हमारे घर में एक नई सुबह थी, जहाँ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से बनते हैं। कभी कभी समाज की परवाह छोड़कर सिर्फ दिल की सुननी पड़ती है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी सच्ची इमोशनल कहानियाँ मिलती रहें। कमेंट में बताओ, तुम्हारे जीवन में अकेलेपन से निपटने का क्या तरीका है। और हाँ, शेयर कर दो, शायद किसी और का दिल हल्का हो जाए। जल्दी मिलते हैं अगली कहानी में। आई लव यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।